मैं हूं आपका दोस्त एडवोकेट मोहित गुप्ता और आप देख रहे हैं ई-टेक हेल्पलाइन। आज हम डिस्कस करेंगे जीएसटी की जो लेटेस्ट अमेंडमेंट्स 1 अक्टूबर 2022 से एप्लीकेबल हुई हैं। जैसा कि हमें पता है कि जीएसटी में कोई भी चेंज आता है, चाहे वो पॉजिटिव चेंज इन फेवर ऑफ टैक्स पेयर हो या फिर इन फेवर ऑफ रेवेन्यू हो, वो मल्टी टाइम सेलिब्रेट होता है। सबसे पहले तो जीएसटी काउंसिल उसको प्रपोज करती है, तब सेलिब्रेट किया जाता है। फिर अमेंडमेंट इन एक्ट के थ्रू, आइदर थ्रू फाइनेंस एक्ट और थ्रू ऑर्डिनेंस, उसको फिर सेलिब्रेट किया जाता है। फिर तीसरी बार उसको सेलिब्रेट किया जाता है जब वो अमेंडमेंट एप्लीकेबल हो जाती है, और चौथी बार उसको सेलिब्रेट किया जाता है अगर उस अमेंडमेंट को एप्लीकेबल करने के लिए वेबसाइट के अंदर कोई फंक्शनैलिटी में चेंज करना हो, क्योंकि जीएसटी में अब ये ट्रेंड बन चुका है कि किसी भी पर्टिकुलर अमेंडमेंट को मल्टी टाइम सेलिब्रेट करना है। आज हम उसी कड़ी में डिस्कस करेंगे कि बहुत सारी ऑलमोस्ट 10 ऐसी अमेंडमेंट्स हैं जो जीएसटी डिपार्टमेंट ने फाइनेंस एक्ट 2022 के थ्रू प्रपोज की थी और इनेक्ट भी हो गई थी, लेकिन एप्लीकेबल नहीं हुई थी। अब उनकी एप्लीकेबिलिटी की डेट आ गई है और एप्लीकेबल फ्रॉम 1 अक्टूबर 2022। तो डिस्कस करेंगे वो कौन कौन सी अमेंडमेंट्स हैं। इन अमेंडमेंट्स को अप्लाई करने के लिए डिपार्टमेंट ने 3 नोटिफिकेशन निकाली। नोटिफिकेशन नंबर 18/2022 सिटी डेटेड 28 September 2022, then notification number 19/2022 and then notification number 20/2022. So what are the changes? सबसे पहला चेंज, न्यू रिस्ट्रिक्शंस ऑन इनपुट टैक्स क्रेडिट। जैसा कि हम सबको पता है कि इनपुट टैक्स क्रेडिट को लेकर पहले दिन से ही बवाल चल रहा है। कभी कहते हैं 2A में दिखना चाहिए, कभी कहते हैं 2B में दिखना चाहिए, कभी कहते हैं कि 2A 2B में दिख रहा है तो भी वैलिड नहीं है। अब इसमें एक और नई चीज इन्होंने डाल दी है 1 अक्टूबर से, दैट इफ गवर्नमेंट कैन रिस्ट्रिक्ट द ITC ऑफ ए टैक्स पेयर इफ वेंडर हैज डिफॉल्टेड इन पेइंग टैक्सेस फॉर सच ए पीरियड और शॉर्ट पेड टैक्सेस बाय अ सर्टेन परसेंटेज। आपने जिस वेंडर से प्रोक्योरमेंट की, जिसने आपको बिल दिया, अगर उसने अपनी टैक्स की पेमेंट में कोई डिफॉल्ट किया, कोई शॉर्ट पेमेंट की, तो आपका ITC इनएलिजिबल हो जाएगा। अब इस लेवल तक की सिचुएशन आ चुकी है। और अगर आप एक्सेस ITC अवेल करते हैं या यू यूटिलाइज ITC, रॉन्ग ITC, तो उस केस में भी आपको ITC रिवर्स करना पड़ेगा। ये वेल इन लो है। तीसरा, लॉ विल ऑल्सो टेल थ्रू रूल्स, गवर्नमेंट विल टेल, CBIC विल टेल कि आप किस परसेंटेज तक ITC अवेल कर सकते हैं। जैसा भी 86B ये कहता है कि आप कुछ सर्टेन कंडीशंस है, अगर 50 लाख से ऊपर की आपकी मंथली टर्नओवर है तो आपको 1% मिनिमम कैश लेजर से पे करना है, और उसमें भी कुछ एक्सेप्शंस है। अब डिपार्टमेंट कह रहा है कि कितना ITC आप क्रेडिट लेजर से अवेल कर सकते हैं, इसके बारे में भी आपके लिए कुछ कंडीशंस इंपोज की जा सकती हैं। दूसरा, क्लोज 100 ऑफ फाइनेंस एक्ट, फाइनेंस बिल 2022, उसमें क्या है, सेक्शन 29 सब सेक्शन 2 क्लोज B एंड C में अमेंडमेंट हुई। नाउ GST रजिस्ट्रेशन कब कब कैंसिल किया जा सकता है। अगर आप कंपोजिशन डीलर हैं और ड्यू डेट के 3 महीने तक, आपने ड्यू डेट चले जाने के 3 महीने तक अगर आपने अपनी रिटर्न नहीं भरी है GSTR 4, तो आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो सकता है। दूसरा, अगर आप रेगुलर डीलर हैं तो एक कंटिन्यूअस पीरियड के बाद आपका GST रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जाएगा। आज के दिन जो रूल्स में पोजीशन है इसके अगेंस्ट, पोजीशन ये है कि फॉर मंथली फाइलर 6 मंथ्स, फॉर क्वार्टरली फाइलर QRMPS के लिए 2 पीरियड्स, 2 कंटिन्यूअस पीरियड्स। सो नाउ दिस सिचुएशन कैन आल्सो बी अमेंडेड फर्दर। देन क्लोज 101 क्या कहता है, इट टॉक्स अबाउट सेक्शन 34 सबसेक्शन 2, इट हैव एक्सटेंडेड द टाइम पीरियड फॉर इशुएंस ऑफ क्रेडिट नोट्स। सो पहले क्या टाइम पीरियड था, ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न फॉर द मंथ ऑफ सितंबर ऑफ सब्सिक्वेंट ईयर। नाउ डेट हैज बीन फ्रीज। सो अर्लियर इट वाज इवेंट ड्यू डेट ऑफ सितंबर रिटर्न, नाउ इट हैज बीन फ्रीज्ड दैट 30th नवंबर इज द डेट। तो आप किसी भी महीने की रिटर्न भर रहे हैं, 30 नवंबर से पहले भर के आप अमेंडमेंट करवा लीजिए नेक्स्ट ईयर की। तो अगर हम फाइनेंशियल ईयर 21-22 की बात करें तो आप 30 नवंबर 22 तक 21-22 के अमेंडमेंट कर सकते हैं। कौन कौन से अमेंडमेंट,
आईटीसी अवेल नहीं किया वो अवेल कर लीजिए, आईटीसी एक्सेस अवेल कर रखा है वो रिवर्स कर दीजिए। जीएसटीआर 1 में किसी पार्टी का आपका आईटीसी नहीं आ रहा तो जीएसटीआर 1 अमेंड कर दीजिए। क्रेडिट डेबिट नोट इशू कर रखे हैं वो रिफ्लेक्ट नहीं कर रखे तो वो आप कर सकते हैं। तो 30 नवंबर तक अब ये सारे के सारे काम आप फाइनेंशियल ईयर 21-22 के कर सकते हैं, और गोइंग फॉरवर्ड तो वो है ही, क्योंकि ये जो अमेंडमेंट है ये एप्लीकेबल है 1 अक्टूबर 2022 से। देन सेक्शन 37 ऑफ सीजीएसटी एक्ट में अमेंडमेंट हुई क्लोज 102 के थ्रू। नाउ व्हाट वाज द अमेंडमेंट कि पहली बात तो टू वे कम्युनिकेशन जो थी वो खत्म कर दिया। दूसरा, आप कि जीएसटीआर 1 अब सिक्वेंशियल फाइन होगी। सिक्वेंशियल क्या होता है कि जनवरी के बाद फरवरी, फरवरी के बाद मार्च, आप जनवरी के बाद सीधा मार्च फाइल नहीं कर सकते, आपको सिक्वेंशियल फाइल करनी जरूरी है। तीसरा जो हमने अभी डिस्कस किया कि अगर कोई भी अमेंडमेंट है तो नेक्स्ट ईयर की 30 नवंबर तक आप वो अमेंडमेंट कर सकते हैं। देन देयर इज एन अमेंडमेंट इन सेक्शन 39। सेक्शन 39 में क्या हुआ, जीएसटीआर 5 और जीएसटीआर 5A की डेट चेंज कर दी। नाउ द डेट इज 13th ऑफ नेक्स्ट मंथ। देन क्लोज 105 ऑफ फाइनेंस बिल 2022 सेक्शन 41। तो सेक्शन 41 की जो अमेंडमेंट है ये बहुत मेजर है। अर्लियर व्हाट वाज द सिचुएशन दैट यू आर एलिजिबल टू टेक प्रोविजनल आईटीसी। नाउ प्रोविजनल वर्ड खत्म कर दिया गया है, अब आप वही आईटीसी ले सकते हैं जो आप लेने के लिए एलिजिबल है, जो कंफर्म है। देन क्लोज 106 जो है फाइनेंस बिल 2012 का, सेक्शन 42, 43 एंड 43A जो है ये ओमिट कर दिए हैं। टू वे जो कम्युनिकेशन का कॉन्सेप्ट था, जीएसटीआर 2 का जो कॉन्सेप्ट था वो गवर्नमेंट ने खत्म कर दिया है। देन कम्स टू क्लोज 107। क्लोज 107 किस चीज की बात करता है, इट टॉक्स अबाउट एप्लीकेबिलिटी ऑफ लेट फीस ऑन लेट फाइलिंग ऑफ टीसीएस रिटर्न्स। देन क्लोज 108 में सेक्शन 38 की अमेंडमेंट जो हुई है उसके पैरेलल अमेंडमेंट जो है वो सेक्शन 48(2) में अब हो गई है। एंड सेक्शन 38 में क्या अमेंडमेंट थी, दैट सेक्शन 38 ऑफ सीजीएसटी एक्ट इज बीइंग सब्स्टिट्यूटेड फॉर प्रिस्क्राइबिंग द मैनर एज वेल एज कंडीशन रिस्ट्रिक्टिंग फॉर द communication of details of inward supplies and input tax credit to the recipient by way of auto generated statement and two-way communication has been done away. So then section 50 subsection 3 that have already been implemented, जो बैक डेट से रिट्रोस्पेक्टिवली 1 जुलाई 2017 से अब आपको इंटरेस्ट किस चीज पे देना है, आईटीसी रॉन्गली अवेल्ड एंड यूटिलाइज्ड के ऊपर, एंड दूसरा नेट कैश लायबिलिटी के ऊपर पे करना, क्रेडिट पे नहीं करना। देन क्लोज 112 जो है वो सेक्शन 54 में अमेंडमेंट की बात करता है। दिस इज पॉजिटिव अमेंडमेंट। 3 तरीके की अमेंडमेंट हुई हैं, एप्लीकेबल हुई हैं 1 अक्टूबर 2022 से। पहला कि आप कैश लेजर का जो रिफंड लेना चाहते हैं वो कभी भी ले सकते हैं। That explicitly provide that the refund claim of any balance in the electronic cash ledger shall be made in such form and manner as may be prescribed। तो आप जो आईटीसी आपके कैश लेजर में अगर कुछ भी बैलेंस पड़ा है आप उसका रिफंड ले सकते हैं जीएसटी पीएमटी 3 के थ्रू। दैट इज फर्स्ट थिंग। सेकंड, एससीजेड के लिए एक क्लैरिफिकेटरी अमेंडमेंट आई है। व्हाट इज द क्लैरिफिकेटरी अमेंडमेंट फॉर एससीजेड डीलर्स that provide clarity regarding the relevant date for filing of refund claim in respect of supplies made to SCZ or SCZ developer by inserting a new subclause BA in clause 2 of explanation thereto. And what is the explanation? That you can file the refund application within 2 years from the due date of filing GSTR 3B or ought to be filed। तो जिस महीने की जिस क्वार्टर की जीएसटीआर 3B आप फाइल कर रहे हैं उसकी जो एक्चुअल डेट ऑफ फाइलिंग या ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग जो है उससे 2 साल की काउंट अब आपकी की जाएगी। और जो स्पेसिफाइड एजेंसीज हैं उनके लिए रिफंड का पीरियड अब 2 साल कर दिया गया है। पहले 6 महीने था, फिर 18 महीने किया, अब 2 साल हो गया है। और ये 2 साल भी आपको कब से काउंट करने हैं, फ्रॉम द लास्ट डे ऑफ क्वार्टर इन विच द सप्लाईज वर मेड इन लाइन विद द अदर रिफंड्स। तो लास्ट डे ऑफ द क्वार्टर से आपको ये चीज काउंट करनी है। देन इसके बाद फ्रेंड्स gst.gov.in की जो वेबसाइट है अब उसको
रिट्रोस्पेक्टिवली ऑफिशियल वेबसाइट जीएसटी डिपार्टमेंट की बना दिया गया है। तो ये सारी की सारी अमेंडमेंट्स हैं जो जीएसटी में आई हैं और ये सारी बहुत इंपॉर्टेंट है। इनमें जो सबसे इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट है जो आपको कंसीडर करनी है, एक तो जो फाइनेंशियल ईयर 21-22 की जो अमेंडमेंट्स है वो आप 30 नवंबर तक कर सकते हैं। जीएसटीआर 1, जीएसटीआर 3B और क्रेडिट डेबिट नोट से रिलेटेड इन दोनों ही रिटर्नों में, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सेकेंडली जो इनपुट टैक्स क्रेडिट है आपका, अब वो जो अवेल करना है आपको, वो अब आप प्रोविजनल बेसिस पे अवेल नहीं कर सकते, वो एक्चुअल बेसिस पे आपको अवेल करना पड़ेगा। और एक्चुअल बेसिस क्या है कि अगर आपके सप्लायर ने आपको इनवॉइस दिया है, उस केस में मेक श्योर करना है कि सप्लायर ने गवर्नमेंट को टैक्स भी पे कर दिया हो। अगर सप्लायर ने गवर्नमेंट को टैक्स पे नहीं किया तो उस केस में आपका वो आईटीसी इनएलिजिबल आईटीसी बन जाता है और आपको वो आईटीसी अवेल नहीं कर सकते। दिस इज नाउ द सिचुएशन। अब आप वो कैसे चेक करेंगे, आपके पास क्या फंक्शनलिटी है चेक करने की सप्लायर ने आपका आईटीसी पे कर दिया नहीं कर दिया? उसके लिए क्या गवर्नमेंट कोई मैकेनिज्म लेके आएगी या फिर ये सिर्फ सारी की सारी हेडेक टैक्स पेयर के ऊपर डाल दिया है? विल सी कि हाउ थिंग्स मूव ऑन, गवर्नमेंट कैसे क्लैरिफिकेशन देती है इसके बारे में। और टू वे जो कम्युनिकेशन थी इनवॉइस मैचिंग की, वो अब खत्म कर दी गई है और अब सारा का सारा बर्डन रिसिपिएंट ऑफ टैक्स पेयर के ऊपर डाल दिया गया है। जो आपके पास बिल आ रहा है आपकी इनवर्ड सप्लाईज का, अब आपकी सिरदर्दी है कि सप्लायर के सामने हाथ पैर जोड़ो, उससे टाइमली टैक्स पे करवाओ अगर आप आईटीसी लेना चाहते हो। नहीं तो जो पहले वाली सारी कंडीशंस थी, 2A 2B, आपका सप्लायर रेगुलर होना चाहिए, ये सारी कंडीशंस के साथ साथ अब आपके सप्लायर ने आपको आपकी जो सप्लाईज दिया उसका टैक्स भी पे कर देना चाहिए। अगर नहीं करेगा तो आपका आईटीसी इनएलिजिबल हो जाता है। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, प्लीज़ लाइक द वीडियो, प्लीज़ शेयर द चैनल, प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू फ्रेंड्स।